बड़ी खबर, बेंगलुरु धमाके का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से जुड़ने पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ममता राज में बंगाल आतंकवादियों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। तो टीएमसी बोली है राज्य में कानून का राज है। पुलिस की मदद से एनआईए ने, दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मिदनीपुर से 2 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। एनआईए ने आज बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के 2 संदिग्धों को पकड़ा और धमाके के संदिग्ध, जिनका नाम अब्दुल मतीन तहा है और एक का नाम है मुसाविर हुसैन, ये पश्चिम बंगाल से पकड़े गए। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अरविंद ओझा और पश्चिम बंगाल से अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्या जानकारी है, भी दर्शकों को अपडेट कर दें। जो दोनों को पकड़ा है एनआईए ने, इनका किस तरह से कनेक्शन आया है, क्या नाम है, ये पूरी डिटेल। नहीं, देखिए, जो एनआईए ने पकड़ा है उसमें मुसाविर हुसैन शाजिब है। ये वो आतंकी है जिसने रामेश्वरम कैफे में जो आईडी है वो रखा था और जिसके बाद जोरदार आईडी धमाका हुआ था। उसके बाद जो साजिब है वो भागते हुए अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। उसे एनआईए ने पश्चिम बंगाल से पकड़ा है। साथ ही साथ अब्दुल मतीन ताहा, जो इस पूरे केस में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो लगातार साजिश में शामिल था साजिब के साथ, उसको भी पकड़ा है। दोनों को ही पश्चिम बंगाल से एनआईए ने पकड़ा है। सेंट्रल एजेंसीज की मदद से, केरला पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस की मदद से दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ हैरानी की बात यह भी है आशुतोष कि ये दोनों आतंकी साल 2020 में कर्नाटक में हुए एक आतंकी वारदात में वांटेड थे। साल 2020 में एनआईए ने इन पर 3-3 लाख रुपए का इनाम रखा था। बावजूद इसके ये दोनों इतने खूंखार हैं कि एनआईए से वांटेड रहते हैं और बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में जाकर आईडी धमाका करते हैं। एजेंसियों का मानना है कि एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल है। जाहिर सी बात है, दोनों की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है। इनसे पूछताछ के बाद जो कर्नाटक में फैले स्लीपर सेल मॉड्यूल हैं और भी अलग स्टेट में, उनका खुलासा हो सकता है। तो फिलहाल दोनों को गिरफ्तार किया है। बड़ी बातें, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप अरविंद, क्योंकि ये पहले से भी इनकी भूमिका रही है, वांटेड रहे हैं। अनुपम मिश्रा पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, जब ये हिरासत में लिए जाते हैं, पूछताछ होती है, पश्चिम बंगाल से ये पकड़े जाते हैं, तो इस पर सियासत क्या हो रही है और क्यों हो रही है पश्चिम बंगाल में? जी बिल्कुल, इस पूरे मसले पर, पूरे प्रकरण पर सियासी जामा पहनाया जा चुका है। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, बीजेपी ने हमला करना शुरू किया पश्चिम बंगाल सरकार पर। कहा कि पश्चिम बंगाल आतंकियों का स्वर्ग राज्य है, यहाँ पर वो आके शरण लेते हैं और यहाँ की नीतियों की वजह से शरण लेते हैं। इस तरह की बातें बीजेपी की ओर से लगातार, जैसे ही ये गिरफ्तारी हुई, सूचना आई, होने लगी। लेकिन उसके तुरंत बाद ही टीएमसी की ओर से भी बीजेपी पर हमला किया गया। कुणाल घोष ने कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये पश्चिम बंगाल पुलिस की सहायता के साथ हुई है, जॉइंट ऑपरेशन में हुई है, ऐसा नहीं है कि एनआईए ने अपने आप गिरफ्तार किया है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जहां से गिरफ्तारी हुई है, कांथी, जो पूर्वी मिदनापुर का हिस्सा है, वो सबको पता है किस परिवार के लोग वहां पर जो बदमाश हैं उनको शरण देते हैं। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर हमला किया है। शुभेंदु अधिकारी का होम टाउन है कांथी में घर है उनका, और उनके परिवार पर हमला करते हुए कुणाल घोष ने ये बयान जारी किया। तो बीजेपी कह रही है पश्चिम बंगाल स्वर्ग राज्य है आतंकियों के लिए, जबकि टीएमसी कह रही है कि ये गलत है। और पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी इस बारे में एक ट्वीट जारी किया है, कहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस की सहायता से ही इन दोनों को पकड़ा गया है। छोटी जगह जहां से वो पकड़ा गया है, शुभेंदु अधिकारी का वो इलाका है, लेकिन पूरा इलाका यानी पूरा स्टेट किसके अधीन है? पश्चिम बंगाल राज्य। ममता बनर्जी वहां के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और लगातार हमले किया जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी भी इस पर टिप्पणी का इंतजार है कि क्या कह रहे हैं। लेकिन वार पलटवार आपको हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का सियासी रण इस वक्त चरम पर है। अब देखिए, गौर करिएगा, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, हर बार खूनी संघर्ष होता है, काफी लोग मारे जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है और फिर से वही पैटर्न हो रहा है। दोनों तरफ से सियासी दांव चले जा रहे हैं और इस बार की बंगाल की लड़ाई भी पहले से अलग नहीं है। बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं। ममता का काफिला गुजर जाता है और पीछे से चोर चोर की आवाज आती है। लेकिन इसी वीडियो में आगे यह भी दिखता है कि ममता का काफिला रुकता है और वो लोगों से मिलती हैं। लोग ममता को धन्यवाद करते हैं। ममता के खिलाफ एक तरफ नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ तो ममता अलग दाव चल रही हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी दंगा कराना चाहती है। सबकी निगाहें रामनवमी पर हैं, लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है कि ममता ये बताएं कि आखिर उनको कैसे पता कि दंगा होने वाले हैं, उनको कैसे जानकारी?